कहता है कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब व्यक्ति काम के आतुर होता है न उसे भय होता है किसी का, न किसी प्रकार की कोई लज्जा होती है। लेकिन कश्यप ऋषि के बतलाने के पश्चात अब दिति को लगा कि मेरे ठीक नहीं होंगे, ऐसे क्रूर हत्यारे पुत्र होंगे तो ऐसे पुत्रों का तो न होना ही ठीक है। प्रार्थना करने लगी तो उन्होंने कहा कि कश्यप ऋषि ने, दिति तेरे गर्भ से दो हत्यारे क्रूर महाक्रोधी दो बड़े विख्यात पुत्र होंगे, लेकिन तेरा जो बड़ा पुत्र होगा उसके जो पुत्र होगा एक, वो बड़ा धर्मात्मा होगा। प्रहलाद जी की ओर इशारा किया उन्होंने। प्रहलाद जी के और भी भाई थे लेकिन धर्मात्मा केवल प्रहलाद ही थे। प्रहलाद जी की ओर इशारा करके कश्यप ऋषि कमंडल लेकर तपस्या में बैठ गए। तो दिति को लगा कि मेरे इतने क्रूर महा हत्यारे पुत्र होंगे तो बहुत वर्षों तक गर्भ को वो रोके ही रही। जब 100 वर्ष का समय होने को आ गया तब बड़ा एकदम चारों दिशाओं में अमंगल फैल गया। ऐसे समय में दिति के गर्भ से बहुत भयंकर 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। एक कौन है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, जिस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं। ये भगवान के दोनों पार्षद हैं, जय और विजय। इनका क्या नाम है? जय और विजय। गोस्वामी जी लिखते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। भगवान के प्रिय पार्षद जय और विजय। योग्यता अहंकार को बढ़ा दिया करती है। भगवान के पास रहने वाले व्यक्ति भी अभिमान में मदान्ध हो जाया करते हैं। और गीता जी भी यही कहती है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। करने वाला कोई और है लेकिन जीव अपने आप को जब करता समझ बैठता है ना, तभी उसके पद का विनाश होता है। जय और विजय भगवान के प्रिय पार्षद, सब जानते थे उनको। इधर भगवान के जो पहले अवतार स्वरूप हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनकी मन में विचार आया, क्यों ना वैकुंठाधिपति आदि नारायण विष्णु भगवान के दर्शन करने चले। तो चारों भाई जिनकी अवस्था 5-5 वर्ष की है, वैसे हैं वो पूर्वजों के भी पूर्वज। ब्रह्मा की ने जब सृष्टि प्रारंभ की, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उस समय से हैं जब छोटे छोटे रूप में रहते हैं। ब्रह्मा ने श्राप दे दिया था, बोले बेटा सृष्टि करो। बोले सृष्टि हम नहीं कर सकते हैं। तो बोले हमेशा तुम बच्चों की तरह रहोगे। तुलसीदास जी महाराज जिनके बारे में बताते हैं, उन्हें एक शौक लगा हुआ है, आशा बसन व्यसन ये है तिनहि, रघुपति चरित मोहि तह सुनहि,
रघुपति चरिते होहि तह सुन। वो द्वारपाल सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को रोकते हैं, बोले कहां जा रहे हो? बोले बैकुंठ में आए हैं तो भगवान नारायण के दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे आपके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। तो बोले वस्त्र नहीं है तो इससे क्या मतलब, हम तो रहते ही ऐसे हैं, संत महात्मा ऐसे ही चलते हैं। बोले नहीं, भगवान ऐसे नहीं मिलते। बोले क्या भगवान वस्त्रों से मिलते हैं क्या? अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे? बोले नहीं, तुमको भगवान नहीं मिलेंगे, आप आगे नहीं जा सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में सत्य सनातन संस्कृति का प्रचार करने गए तो एक बगीचे में टहल रहे थे, तो एक विदेशी लेडी ने उनकी हंसी उड़ाई। कैसा ये आदमी है, न इसके सिर पर कोई टोप लगा हुआ है, न पैरों में सूज है, ये कैसा व्यक्ति है? और देखकर वो हंसने लगी। विवेकानंद जी तो बड़े बुद्धिमान थे। बोले बड़ा नाम सुन के आया आपके इस देश का, लेकिन आज अब मुझे यहां आके पता चला कि आपके देश में भविष्य का निर्माण टेलर किया करते हैं, लेकिन मेरे देश में एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ महात्मा भी भविष्य का निर्माण करता है। बोले तुम्हारे यहां दर्जी अच्छे सूट वगैरह बना देगा, उसको पहनकर यदि कोई व्यक्ति निकलेगा तो आप लोग जेंटलमैन उसको मान लेंगे, लेकिन मेरे देश की संस्कृति ऐसी है, एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ महात्मा युग निर्माण कर दिया करता है। मेरे यहां व्यक्तित्व की पूजा होती है, व्यक्ति की कोई पूजा नहीं होती। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जब जय और विजय ने रोका तो उन्होंने कहा देखो, भगवान के पास रहकर भी तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा पर इतना अहम बसा हुआ है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ भयंकर योनियों में चले जाओ, पृथ्वी पर निवास करो। अब चारों भाई जब क्रोध करके बोले तो भगवान नारायण वैकुंठ में विराज रहे थे। प्रभु कृपानाथ बाहर निकल कर आए और आकर सनक सनंदन सनत कुमार को भगवान प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा देखो, वैसे तो आपने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी को भी ये मुझसे मिलने में रोक चुके हैं। आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन इतना कठिन श्राप भी इनके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप एक काम करो, कुछ सरलता कर दो। सरल बना दिया। अब इन्हें हमेशा हमेशा के लिए नहीं पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, केवल 3 जन्म। पहले जन्म में हिरण्याक्ष, हिरण्य और कश्यप, और इतने बलशाली हुए कि भगवान को इनको मारने के लिए अनेक अलग अलग अवतार लेना पड़ा भगवान को। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। इतनी शक्ति थी पहले इनके हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप में कि इनसे कोई लड़ने वाला ही नहीं था पृथ्वी पे। हिरण्याक्ष जब बड़ा हुआ, भागवतकार कहते हैं इतनी लंबाई थी कि सिर बादलों से टकराता था इसका। इंद्र के लोक में गया, बोले युद्ध हो जाए, इंद्र ने देखते ही भाग गया इंद्र अपने लोक से। चंद्रमा के पास, वरुण के पास, वरुण से कहा आप ही लड़ लो। बोले भैया हम तो बड़े बूढ़े हो गए। उसको पता था कि यदि वरुण को पता मैं इससे अब लड़ूंगा, ये युवा है, इतना शक्तिशाली है, इसलिए हाथ जोड़ दिए, बोले आपसे लड़ने के लिए कोई नहीं है। आपसे कोई नहीं लड़ सकता है, कोई लड़ने वाला नहीं है। तो इसने क्या किया, सारी पृथ्वी को उठाकर
जैसे घर में चटाइयों की गड़ी करके रख देते ना, ऐसे पृथ्वी को मोड़ मरोड़ करके सारी पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया, फिर भी कोई लड़ने वाला नहीं आया। तो इसने क्या किया, अपने हाथ में गदा लेकर 1000 वर्ष तक समुद्र की लहरों में गदा चलाता रहा। 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उसी समय बीणा बजाते हुए देवर्षि नारद निकल कर जा रहे थे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोविंद भज गोपाला, हे गोविंद गोविंद भज गोपाला, हे गोपाला जय नंद लाला, जय गोपाला जय नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, राधा गोविंद गोविंद गोपाला, राधा गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने आकर कहा, वाह हिरण्याक्ष, तेरी शक्ति अपरंपार है। तो हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु कोई है आपके पास? बोले कैसा आदमी चाहिए? हमारे पास सब तरह के आदमी हैं। लड़ने वाला जो तुझसे लड़ सके, तुझे लड़ाने वाला तुझे लड़ा भी देगा अच्छी तरह से, तुझसे पिटने वाला, तुझे मारने वाला, तुझे जैसा व्यक्ति चाहिए वो सारे व्यक्ति है मेरे पास। तो ये अभिमान में मरामद हो रहा था, महाराज ऐसा कोई बता दो जो मुझे मार सके। इसको पता था कि मारने वाला कोई है नहीं, तो एकदम अभिमान में आकर कह रहा, बोले ऐसा बताओ जो मुझे मार सके। बोले ऐसा भी है हमारे पास। इधर ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। उसी समय उनकी नासिका से एक छोटा सा पुरुष निकला। देखते देखते वो इतना विशाल हो गया, पृथ्वी पर आकर समुद्र के जल से जब उसने अपने केशों को गीला करके जैसे ही उनके बालों से छींटे लगे, सारे देवता अपने आप को पवित्र मानने लगे। ऐसा श्री बाराह भगवान का अवतार। बोलिए श्री बाराह भगवान की जय हो। बाराह भगवान का अवतार हुआ। देवताओं ने मृदंग इत्यादि बजाए, पुष्पों की वर्षा होने लगी। देखते देखते विशाल काय पृथ्वी को उठाकर अपनी डालों पर रखकर चलते चले जा रहे थे। उसी समय इसने कहा, अरे ओ शुकर राजा, बड़ा नाम सुन के आया हूं देवर्षि नारद से, सामने आ जा। बाराह भगवान पृथ्वी को रखकर इससे युद्ध करने के लिए तैयार हुए। देवता लोग घबराते थे इसके कारण। देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से, बोले हे प्रभु आप इसको अभी मार दो, क्योंकि रात्रि का यदि समय हो गया तो इसका बल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। भगवान ने देवताओं से कहा, तुम्हें तो लड़ना नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मा जी वरदान देके चले जाते हैं, जिसका काम है वो अपने आप संभालेगा। भगवान ने कहा, जब मुझे इसको संहार करना है, मुझे इससे युद्ध करना है, तो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। इसलिए भगवान ने अर्धरात्रि के समय ही इसका वध किया है। बाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, बाराह भगवान पृथ्वी को लाकर मधुपुरी में रखते हैं। पृथ्वी प्रश्न करती है, आप मुझे रखोगे कहां? वो कहते हैं, जहां तुझे दूसरी पृथ्वी दिखाई दे मैं तुझे वहीं रख दूंगा। अब सृष्टि चले कैसे? ब्रह्मा ने बहुत प्रकार से सृष्टि चलाना प्रारंभ किया।
10 प्रकार की सृष्टि चलाई। ब्रह्मा जी के मन से 10 मानस पुत्र हुए। ब्रह्मा विचार कर रहे हैं कैसे सृष्टि चले। उसी समय ब्रह्मा की भ्रगुटी के मध्य से, ब्रह्मा विचार कर रहे थे, भ्रगुटी के मध्य से एक छोटा सा बालक उत्पन्न हुआ। वो उत्पन्न होते ही रोया। ब्रह्मा बोले मत रो। रोने से 11 बार वो बालक रोया, इसलिए उसका नाम पड़ा रोने से रुद्र। और 11 बार रोया, इसलिए 11 रुद्र हुए। शंकर भगवान का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि करो। अब भूत भावन बोले ना सृष्टि करना प्रारंभ करने लगे। शंकर भगवान ने हजारों हजारों भूत प्रेत पिशाच डांकिन सांकिन इतने इकट्ठे कर दिए। वैसे ही सृष्टि नहीं चल रही थी। ब्रह्मा की जो भी और सृष्टि थी वो उसे खाने के लिए दौड़ने लगे। ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं शंकर भगवान से ऐसी सृष्टि। बोले हम तो ऐसी कर सकते हैं। बोले नहीं, आप इस सृष्टि को यहीं रहने दो। विचार किया अब सृष्टि हो कैसे।